4 मरले का प्लॉट है और उस पे ये गुंडे कब्जा करना चाहते हैं। इन्होंने मेरी 4 दीवारी तक गिरा दी है। कौन है वो शख्स जो ये कर रहा है? चौधरी अब्दुल हमीद है और चौधरी अब्दुल वाहिद है। वो कहता है कि मैं नून लीग का बंदा हूँ, मेरे पीछे मरियम नवाज का हाथ है, मैं जिसका चाहूँ प्लॉट पे कब्जा कर लूँ। जो थाना कोट अब्दुल मालिक का है, उन तक आपने ये रुदात पहुंचाई है? जो कह रहा है कि आप उनको 8 लाख रुपया दे दे तो वो आपको प्लाट दे देंगे। अब आप कहाँ रह रही हैं? मैं अपने भाई के मकान में रह रही हूँ, मेरे पास तो अपनी छत भी नहीं है। वो मैंने बहुत अपनी छत बनाने की कोशिश की लेकिन इन गुंडों ने वो भी सारा बर्बाद कर दिया। इन्होंने मेरी 4 दीवारी तक गिरा दी जो मैं एक पाई जोड़ के अपने बच्चों के लिए बना रही थी। बहुत ज्यादा धमकियां लगाते हैं, मुझे थप्पड़ मारे हैं इन्होंने, मेरे साथ गंदी गंदी जुबान इस्तेमाल करते हैं ये लोग। मरियम नवाज, मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे अपना प्लॉट चाहिए कि जिसपे मैं अपने बच्चों की छत बना के अपने बच्चों को लेके बैठ। आपने खाना खाया? नहीं। क्यों? मम्मा को मारते हैं, वो गुंडे मारते हैं तो मम्मा नहीं भुकाती। आपका क्या दिल करता है जब वो आपकी मम्मा को मारते हैं? एक दिन कहता है मम्मा को बचा लूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद राना और आप देख रहे हैं हंगोल न्यूज। नाज़रीन, थाना कोट अब्दुल मालिक की हदूद में इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको बताएं कि एक गुंडा जो कि इलाके का चौधरी भी बना हुआ है, जिसको सियासी पुष्टपना भी हासिल है, इस बेवा खातून का जमा पूंजी जो कि इसने बड़ी मेहनत और मुशक्कतों के साथ 4 मरले की एक जमीन खरीदी और उसको पता नहीं किस तरीके से 4 दीवारी बनाई। उसके गुंडों ने आके वो 4 दीवारी भी गिराई और इस निजाम के मुंह पे जोरदार थप्पड़ रसीद करके ये साबित किया है कि इस मुल्क में सिर्फ ताकतवर का निजाम है। ये बेवा खातून जिसके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बेटा आपके सामने यहाँ पर खड़ा हुआ है जो इस इंतजार में है कि शायद के ये निजाम के बड़े बड़े ठेकेदार मुहाफिज एक्शन लें और इनकी जमीन इन्हें वापस दिलवाई जा सके। तस्लीम बीबी हमारे साथ मौजूद है, मजीद कहानी इसी की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी, क्या मसला है? मेरा 4 मरले का प्लॉट है और उस पे ये गुंडे कब्जा करना चाहते हैं। इन्होंने मेरी 4 दीवारी तक गिरा दी है और मैं बेवा हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पास इतने अखराजात नहीं है कि मैं बार बार ये 4 दीवारी करूँ और इन लोगों ने मेरी 4 दीवारी गिरा के मेरा इतना नुकसान कर दिया। क्यों इन्होंने किया है? क्या ऐसी वजह है? क्योंकि वो मेरे प्लॉट पे कब्जा करना चाहते हैं। क्या प्लॉट आपके नाम नहीं है? मेरे नाम है, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट प्लॉट के मौजूद है, फिर भी उसके बावजूद होते भी वो मेरे प्लॉट पे कब्जा करना चाहते हैं। कौन है वो शख्स जो ये कर रहा है? वो चौधरी अब्दुल हमीद है और चौधरी अब्दुल वाहिद है, वो दोनों भाई हैं। क्या उसको किसी किस्म की कोई पुष्टपनाही हासिल है सियासतदानों? जी हाँ, वो कहता है कि मैं नून लीग का बंदा हूँ, मेरे पीछे मरियम नवाज का हाथ है, मैं जिसका चाहूँ प्लॉट पे कब्जा कर लूँ, जो चाहूँ कर लूँ, मुझे कोई बंदा रोक नहीं सकता। हमें इस बात का यकीन है कि मरियम नवाज साहिबा, आपके दौर में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आपने सीसीडी बनाई ही इस मकसद के तहत है, खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ इस वजह से फराहम किया है कि ऐसे गुंडा अनासिर जो हैं, वो अनासिर के जो लोगों के ज़मीनों पर अपने पंजे गाड़ के बैठे हुए हैं, उनके ऊपर एक्शन लिया जा सके। ये शख्स आपका नाम लेके लोगों को डराता और धमकाता है। मरियम नवाज साहिबा, ये तस्लीम बीबी आपसे इंसाफ की तलबगार है। बीबी, ये बताएं कि आपके पास डॉक्यूमेंट जो है उसमें आपका नाम है कि ये आपके नाम है? जी, मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है वो मेरे नाम की है, इंतकाल मेरे नाम का है। तहसीलदार पटवारी ने भी मुझे रिपोर्ट बना के दी हुई है और तहसीलदार मौके पे आके मुझे काम भी शुरू करवा के गए, लेकिन इन लोगों ने फिर भी मेरी दीवारें गिरा दी है। अब तहसीलदार के पास गई हैं आप? जी हाँ, मैं तहसीलदार के पास गई हूँ, तहसीलदार आए हैं, उन्होंने मौके पे मुझे काम शुरू करवाया है। अब तहसीलदार का क्या कहना है? अब तहसीलदार उन गुंडों के साथ मिल गए हैं, पटवारी और तहसीलदार उन गुंडों के साथ मिल गए, मेरी बात नहीं वो सुन रहे। आप परेशान ना हो, मरियम नवाज साहिबा आपकी बात सुन रही हैं और जल्द इम्प्लीमेंट भी होगा। मुझे आप ये बताएं कि क्या SHO वहाँ का जो मुतलका है, जो थाना कोट अब्दुल मालिक का है, उन तक आपने ये रुदात पहुँचाई है? जी हाँ, मैं SHO के पास गई थी, मैंने उनसे बात भी की थी, एप्लीकेशन भी दी थी वहाँ, लेकिन SHO कह रहा है कि आप उनको 8 लाख रुपया दे दें तो वो आपको प्लाट दे देंगे। इस बात का 8 लाख आपने कोई उधार लिया था? जी नहीं, मैंने उनसे कोई उधार नहीं लिया, वो गुंडागर्दी और जगह टैक्स का मुझसे 8 लाख रुपया मांग रहे हैं। IG पंजाब साहब और जनाब DIG फैसल कामरान साहब और DIG इन्वेस्टिगेशन और DIG ऑपरेशन साहब, आपकी मौजूदगी में ये सब कुछ हो रहा है। DIG पंजाब साहब, आपकी मौजूदगी में एक बेवा खातून खून के आंसू रो रही है और इसकी कोई रुदात सुनने वाला नहीं है। आप ये बताएं, अब आप कहाँ रह रही हैं? अब मैं मेरे भाइयों की डेथ हो गई है,
मैं अपने भाई के मकान में रह रही हूँ, मेरे पास तो अपनी छत भी नहीं है। वो मैंने बहुत अपनी छत बनाने की कोशिश की, लेकिन इन गुंडों ने वो भी सारा बर्बाद कर दिया। इन्होंने मेरी चार दीवारी तक गिरा दी, जो मैं एक एक पाई जोड़ के अपने बच्चों के लिए बना रही थी। आपको ये डराते धमकाते भी हैं? जी हाँ, बहुत ज्यादा धमकियां लगाते हैं, मुझे थप्पड़ मारे हैं इन्होंने, मेरे साथ गंदी गंदी जुबान इस्तेमाल करते हैं ये लोग। मरियम साहिबा, ये वो खवातीन हैं जो आपकी रेड लाइन हैं। इनको मुंह पे थप्पड़ रसीद किए जा रहे हैं, इनको मारा पीटा जा रहा है, इनको धमकाया जा रहा है, और वो गुंडे डरा धमका रहे हैं जिनके लिए आपने सीसीटीवी बनाई है। ये एक छोटा सा मासूम सा बच्चा हमारे साथ है। बेटा, क्या हाल है? ठीक है। आपने खाना खाया है? नहीं। क्यों? माँ को मारते हैं। मम्मा को मारते हैं? हाँ जी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप मम्मा को नहीं मारेंगे। वो आप मरियम साहिबा से कहो ना, कहो मरियम साहिबा हमें हमारा घर दिलवाओ। मेरा बाप का घर मिलो। खुदा की कसम, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। इस बच्चे के ये जुड़े हुए हाथ, ये नन्हे नन्हे से हाथ, जिन पे अभी मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है इस वक्त कि मैं ये कह सकूं मरियम साहिबा ये मासूम बच्चा आपसे गिड़गिड़ा रहा है। ये कह रहा है मरियम साहिबा मुझे घर दिलवाओ, हमारा घर दिलवाओ। आपने बेटा खाना क्यों नहीं खाया? वो गुंडे मारते हैं तो मम्मा नहीं पकाती। गुंडे मारते हैं तो फिर मम्मा नहीं पकाती? नहीं। अभी आप लोग सड़कों पे फिर रहे हैं? हाँ जी। वो गुंडे आके क्या कहते हैं? कहते हैं हमका प्लाट। क्या कहते हैं? हमारा प्लाट है। हाँ जी। आपके सामने कहते हैं? हाँ जी। आपके सामने आपकी मम्मा को मारा है? हाँ जी, उन लोगों ने मेरी मम्मा को मारा। आपका क्या दिल करता है जब वो आपकी मम्मा को मारते हैं? यही दिल करता है मम्मा को बचा लूं। यही दिल करता है मम्मा को बचा लूं। ये नन्हा सा मुहाफिज जो अपनी माँ की हिफाजत के लिए ये सोच रहा है कि मेरा दिल करता है कि मैं अपनी माँ को किसी तरह से बचा लूं, लेकिन इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती। इन बेशर्मों को कोई शर्म नहीं आती, इनको होश के नाखून नहीं है। कहाँ है सीसीडी, कहाँ है कानून के वो सारे के सारे मुहाफिज जो इस बच्चे की इस नन्ही जबान को नहीं समझ पा रहे, जो इस माँ की और बेवा खातून की आंखों से निकलने वाले आंसू जो हैं आंखों से वो नहीं देख रहे। मुझे आप डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते? ये जी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जी, ये बैनामा मौजूद है, और इसके अलावा ये वो तमाम दस्तावेजात हैं। ये आप दिखाएं ये क्या क्या हैं? ये मेरी रजिस्ट्री है, ये फर्द है। ये पटवारी और तहसीलदार की रिपोर्ट है। ये अदालत के आर्डर हैं, मेरे पास सब मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुझे मेरा प्लॉट तमीर करने नहीं देते। जी ये जी वो मालिकों का वो इंतकाल है कि जिससे इन्होंने जमीनें ये ली हैं। मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि मरियम नवाज साहिबा आपके तमाम इदारे, तमाम के तमाम जो इदारे हैं वो इस वक्त मिले हुए हैं, इस गुंडे के साथ मिले हुए हैं। ये बैनामा मौजूद है, कानून के तमाम दस्तावेजात मौजूद हैं। ये वो डॉक्यूमेंट है कि जो इनके नाम इंतकाल हुआ है, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं कि जो कोर्ट के आर्डर हैं, और यूं करके हवा के अंदर सारे के सारे कागजात उड़ा दिए, सिर्फ इस वजह से कि इन गुंडों को कोई लगाम डालने वाला नहीं है, इनको कोई होश के नाखून दिलवाने वाला नहीं है, क्योंकि इनके जो पंजे हैं वो बुरी तरीके से निजाम पे गड़े हुए हैं। आइए जो और इलाका मकीन हैं उनमें से भी किसी से बात करते हैं। ले जी ये उस इलाके के एक फर्द भी यहाँ पे मौजूद है, इलाका मकीन है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लेकिन ये जो कह रही हैं सही कह रही हैं? हाँ जी बिल्कुल सही कह रही। क्या मामला है इनके? मामला प्लाट खरीदिया ਸੀ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਈ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ 1.5 ਸਾਲ ਰੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਗੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋ ਹੁਣ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ 12 ਵੀ ਟਾਹ ਛੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਬੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਾਲ ਮੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਇਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। पुलिस की कर रही है? ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹ 1 ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਠੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋ सके जी पुलिस आई है। असल में ये पैसे भी इसी वजह से लेते हैं कि ये गरीबों की बात ना सुने, और अगर कॉल गलती से उठा लें तो फिर 2-2 3-3 घंटे बाद जो है वकूआ होने के बाद भेजें। बीबी मैं आपको देख रहा हूँ कि आप मुझे होश में नहीं लग रही, आप सोई नहीं हैं, खाया पिया नहीं है। मेरी तबीयत उस दिन की ठीक नहीं है।
मैं तबीयत मेरी ठीक नहीं, मुझसे उठ के खड़ा नहीं हुआ जाता क्योंकि इन लोगों ने मेरा इतना नुकसान कर दिया, जो कि मैंने एक एक पाई मेहनत मजदूरी करके जो अपने बच्चों के लिए बनाया था, इन्होंने वो भी सब कुछ मेरा बर्बाद कर दिया है। आपने वजीर आला मरियम नवाज शरीफ तक अपना पैगाम पहुंचाया? जी, मैंने उनकी ऑनलाइन दरख्वास्त भी दी थी, लेकिन उस पर भी कोई हल नहीं हुआ। उन्होंने कुछ नहीं मेरी सुनी, कोई बात नहीं उन्होंने। आपने मुतलका डीपीओ को पैगाम पहुंचाया? जी, मैं डीपीओ के पास, डीएसपी के पास गई हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। यानी कि उनका भी कहना ये कि 8 लाख दो और बरी जिम्मा हो जाओ। तो शर्म आनी चाहिए फिर हमारे सारे के सारे निज़ाम को कि जो इस बेवा खातून से उसी की ज़मीन पे जो कब्जा हुआ है उसको छुड़ाने के लिए 8 लाख रुपए का तकाजा करते हैं कि आप उन्हें दे दें और अपनी जान को छुड़ाएं। क्या दरख्वास्त करेंगे मरियम नवाज? मैं मरियम नवाज से दरख्वास्त करूंगी कि आप तो हमारी माँ हैं, पूरे पंजाब की माँ हैं। ये आप तो कहती हैं कि ये मेरी बेटियां हैं और अपनी बेटियां ही रोड पे जलील होती इन गुंडों के हाथों रुसवा हो रही हैं और आप नहीं देख रही। मरियम नवाज, मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे अपना प्लॉट चाहिए कि जिसपे मैं अपने बच्चों की छत बना के अपने बच्चों को लेकर। मुझे उम्मीद है कि ये आंसू रायगा नहीं जाएंगे, शायद कि इस दुनिया में तो रायगा चले जाएं, लेकिन उस अदालत में कि जहां पर काजी, जहां पर वकील, जहां पर मुंसिफ सिर्फ वो है जो सबका खालिक और सबका मालिक है। खुदारा इस बेवा खातून के आंसुओं की लाज रख ली जाए, क्योंकि ये आंसू की लाज अगर यहाँ नहीं रखी गई और ये अगर ऊपर सुन लिए गए तो खुदा की कसम दुनिया में क्या आखिरत में क्या कुछ भी नहीं रहेगा। मरियम नवाज साहिबा आपसे अपील कर रही है, ये बेवा खातून रो रो के, इसका बेटा हाथ जोड़ जोड़ के आपसे अपील कर रहा है, जो ये खाना नहीं खा पा रहे, अपने घर नहीं जा पा रहे, खुदारा इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए और इस गुंडे को जो कि वहां का चौधरी बना बैठा है सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई के साथ की जाए और इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं। अपने मेजबान नवीद राना को इजाजत दीजिए, उम्मीद के साथ अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज नाज़रीन।